एफडी से कैसे बेहतर रिटर्न देते हैं डेट फंड्स हैं। माना कि आपने 3 साल पहले कोई संपत्ति। एनबीटी न्यूज़ डेस्क ज़्यादातर निवेशकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग्स स्कीम पसंदीदा डेट विकल्प रहे हैं। हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट और छोटी बचत योजनाएं सुनिश्चित रिटर्न देती हैं, लेकिन इन पर मिलने वाले ब्याज पर निवेशक को अपने ऊपर लागू दर से टैक्स चुकाना होता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% टैक्स ब्रैकेट में फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाल 6% ब्याज टैक्स देनदारी के बाद 4.2% रह जाता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी फिलहाल 6.4% ब्याज की पेशकश कर रहे हैं, जो कि 30% टैक्स ब्रैकेट में टैक्स देने के बाद लगभग 4.4% तक रह जाएगा। डेट फंडों से होने वाले लाभ पर भी टैक्स लगता है, लेकिन अलग अलग दरों पर। यदि निवेश को 3 साल से कम समय तक रखा जाता है तो लाभ पर उसी दर से टैक्स लगाया जाएगा जिस दर से फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप निवेश को 3 साल से अधिक समय तक रखते हैं तो डेट फंडों से होने वाले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में माना जाएगा। 10,000 रुपये में खरीदी थी और तब से लागत महंगाई सूचकांक 15% बढ़ गया है, तो संपत्ति को फिलहाल 11,500 रुपये में खरीदा गया माना जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च महंगाई का दौर कुछ समय के लिए बना रह सकता है, लिहाजा इंडेक्सेशन प्रभावी टैक्स को काफ़ी नीचे ला सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये बाजार से जुड़े प्रोडक्ट हैं और उनके नेट एसेट वैल्यू नव में बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव के मुताबिक बदलाव होते हैं। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो मिलने वाले रिटर्न को लेकर ठोस आश्वासन पेश करते हैं। टारगेट डेट फंड बॉन्ड में निवेश करते हैं और उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। इससे एक निश्चित रिटर्न हासिल होता है। फंड की यील्ड टू मैच्योरिटी YTM एक इंडिकेटिव रिटर्न है जो निवेशक को फंड की अवधि के अंत में मिलता। इंडेक्सेशन के बाद उन पर 20% टैक्स लगेगा है। फिलहाल कई टारगेट डेट फंड्स की YTM इंडेक्सेशन के तहत होल्डिंग अवधि के दौरान उपभोक्ता 7% से ज़्यादा है। उच्च महंगाई को देखते हुए 7% के महंगाई को ध्यान में रख जाता है और उसी के मुताबिक YTM के साथ निवेश को 3 साल से अधिक समय महंगाई को समायोजित करने के लिए संपत्ति की खरीद तक बनाए रखने पर टारगेट डेट फंड से टैक्स चुकाने के मूल्य में इजाफा होता है। इसको इस प्रकार से समझते बाद मिलने वाला रिटर्न 6.75% के बराबर हो सकता है।